हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आत्मकथा व जीवनी किसे कहते हैं। आत्मकथा व जीवनी में अंतर बताइए। दो प्रश्न है, ये दोनों तरीके से प्रश्न आ सकता है। आत्मकथा किसे कहते हैं, आत्मकथा व जीवनी में अंतर बताइए। जीवनी किसे कहते हैं, आत्मकथा व जीवनी में अंतर बताइए। किसी भी प्रकार से प्रश्न आ सकता है। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई मेरी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आत्मकथा किसे कहते हैं। आत्मकथा दो शब्दों से मिलकर बना है, आत्म और कथा, जिसमें आत्म का शाब्दिक अर्थ अपना, निज, स्वयं या स्व तथा कथा का अर्थ होता है कहानी, किस्सा, वार्ता, चर्चा आदि। स्वयं लिखी अपनी जीवनी आत्मकथा कहलाती है। इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि जब कोई व्यक्ति कलात्मक साहित्यिक ढंग से अपनी जीवनी स्वयं लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। बहुत ही मैंने सरल और आसान शब्दों में आपको इसकी परिभाषा बताई है। अगला देखेंगे, जीवनी किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन का लिखित वृत्तांत जीवनी कहलाता है। इसमें व्यक्ति के जीवन के कार्यों का लेखा जोखा रहता है। यह व्यक्ति के जीवन का इतिहास होता है कि इतिहास में उसने जो जो कार्य किए हैं उसके बारे में जीवनी में लिखा जाता है। लेखक जो मेन कैरेक्टर है, नायक है, उसके जीवन की सत्य घटनाओं को रोचक और कलात्मक ढंग से अपनी कल्पना शक्ति का सहारा लेकर जीवनी के रूप में संजोता है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की जन्म से मृत्यु तक की घटनाओं के क्रमबद्ध विवरण को जीवनी कहा जाता है। इससे आसान शब्दों में और नहीं हो सकता था। आत्मकथा और जीवनी मैंने बहुत आसान शब्दों में आपको समझाया है। अब देखेंगे जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है। पहला पॉइंट देखेंगे, जीवनी में किसी महापुरुष या किसी व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन होता है, जबकि आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन के अनुभव का वर्णन करता है। सेकंड पॉइंट देखेंगे, जीवनी किसी अन्य पुरुष के द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है किसी और के जीवन के बारे में, जबकि आत्मकथा जो होती है स्वयं के द्वारा ही लिखी जाती है। जीवनी की रचना में लेखक अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं करता है, जबकि आत्मकथा में लेखक स्वयं के विचारों को व्यक्त करता है। फोर्थ पॉइंट है, जीवनी की रचना मुख्य रूप से वर्णनात्मक शैली में की जाती है, जबकि आत्मकथा की रचना कथात्मक शैली में होती है। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, जीवनी की रचना में प्रामाणिकता की आवश्यकता होती है, जबकि आत्मकथा में प्रामाणिकता की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि उसमें लेखक स्वयं लिखता है। जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, जबकि आत्मकथा काल्पनिक भी हो सकती है। उदाहरण देखेंगे इसका, जीवनी का रामविलास शर्मा ने लिखा है निराला की साहित्यिक साधना, और अमृत राय जी ने लिखी है कलम का सिपाही। ये एक जीवनी के उदाहरण हैं। अगला देखेंगे इसका, गुलाब राय ने लिखी है मेरी असफलताएं, उन्होंने ये अपने बारे में आत्मकथा लिखी है। और महात्मा गांधी जी ने लिखी है सत्य के प्रयोग। तो आपके इसमें 3 प्रश्न आ जाते हैं उत्तर, जैसे कि जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताइए, किसे कहते हैं, और इसके 2 उदाहरण बताइए जीवनी और आत्मकथा के। एक प्रश्न में मैंने आपको 3 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।